हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए डेली की तरह करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आज 28 सितंबर है और देखते हैं हम लोग कौन कौन से आज क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, जिसका आपको डिटेल में कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आप अपना 70 बीपीएससी के प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। और भी जो भी एग्जाम्स है जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन है, Who has won men's singles title the recently held US Open 2024? हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टेलर फ्रिट्ज, बी नोवाक जोकोविक, सी यानिक सिनर या फिर डी कार्लोस अल्कार्स। बहुत डायरेक्ट द पॉइंट क्वेश्चन है ये, और ये सब चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए एग्जाम्स में। ये सब स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। आपका जो आंसर हो जाएगा डेट इज सी यानिक सिनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आइए डिटेल में देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यूएस ओपन। ओके, तो इटालियन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर हैज वोन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन रिसेंटली हेल्ड यूएस ओपन 2024। अभी हाल ही में जो यूएस ओपन 2024 हुआ, उसकी जो विजेता है, जो मेंस की जो विजेता है, दैट इज इटालियन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर। ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसको हराया या रनर्स अप में कौन है, देन ही वोन दिस टाइटल बाय डिफीटिंग अमेरिकन प्लेयर टेलर फिट्स। ठीक है, तो टेलर फिट्स को इन्होंने हराया था इन द फाइनल मैच। तो फाइनल मैच में बेसिकली इटली के यानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फिट्स को हरा करके यूएस ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक 2024? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस है ए वाटर कॉर्पोरेशन कॉपिंग विथ 21st सेंचुरी चैलेंजेस, बी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सी पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, या फिर डी वाटर एंड एनर्जी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। कोशिश करिए कुछ भी आंसर गेस करने का, थोड़ा थीम को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपको ऐसा लग रहा हो कि मे भी हो सकता है। देखिए, सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी में देख ले तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं आखिर ये इवेंट को कि क्या चीज की रिलेटेड है आपका वाटर वीक से। तो देखो, अगर क्वेश्चन है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक। ठीक है, तो 8th इंडिया वाटर वीक, 8वां जो इंडिया वाटर सप्ताह हुआ, उसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था। और ये कब मनाया गया? 17 सितंबर 2024 को। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि कहाँ पे ये वाटर वीक को इनॉग्रेशन किया गया था, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया था। और न्यू दिल्ली में बहुत एक फेमस स्पॉट हो गया है अब आपका भारत मंडपम। बेसिकली यहीं पे बहुत सारे समिट्स और बहुत सारे जो भी बड़े बड़े आपके जो भी मीटिंग्स होते हैं, या फिर आप बोलो कोई भी इनॉग्रेशन होता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का, वो सब यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब ये इवेंट कब ऑर्गेनाइज किया गया था? द इवेंट रन्स फ्रॉम 70 to 20 सितंबर, तो 17 से लेकर के 20 सितंबर तक 2024 तक ये चीज़ चला। ठीक है, द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत was present at the inauguration। तो बेसिकली जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, यूनियन वाटर मिनिस्टर, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, तो वो भी आपके यहाँ पे मौजूद थे इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंडिया वाटर वीक। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो न्यू दिल्ली। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा थीम को आप डिटेल में फिर से एक बार देख लो, वर्ल्ड वाटर वीक का, इंडिया वाटर वीक का। द थीम इज पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, बार बार बोल रहे हैं, चीज़ को जरूर याद रखो। थीम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख लिया जाता है। इसका विषय क्या था? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अब्दुल मजीद तिबोनो। ठीक है, तो अब्दुल मजीद तिबोनो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सवाल क्या है आपके लिए?
अब्दुल मजीद तिबोनो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए यमन, बी इजिप्ट, सी अल्जेरिया या फिर डी बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सी अल्जेरिया। ठीक है, तो अल्जेरिया के आपके नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल मजीद तिबोनो जी। देखते हैं हम लोग। तो रिसेंटली अब्दुल मजीद तिबोनो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जेरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, फॉर द सेकेंड टाइम। ओके, तो दूसरी बार बन रहे हैं अब्दुल मजीद तिबोनो अल्जेरिया के प्रेसिडेंट, दूसरी बार बन रहे हैं। अल्जीरिया की अगर हम लोग बात करें थोड़ा, तो अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, इज द अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अगर एरिया की हम लोग बात कर लें तो अल्जीरिया जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है विथ अबाउट 45 मिलियन पीपल। ओके, इट इज द कॉन्टिनेंट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अगर एरिया का बात कर लें तो सबसे लार्जेस्ट एरिया हो जाता है अल्जीरिया अफ्रीका में, लेकिन अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉपुलेशन के बेसिस पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है आपका अफ्रीका में। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और उसके बाद फिर है आपका अल्जीरिया, जिसके अभी नए राष्ट्रपति कौन घोषित किए गए हैं? अब्दुल मजीद तिबोनो। ओके, कुछ फैक्ट्स प्रेसिडेंट के साथ, आपको कुछ पॉपुलेशन और एरिया का फैक्ट्स पता चल गया। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। सुभद्रा स्कीम, सुभद्रा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम ऑफ विच स्टेट? क्या है? सुभद्रा योजना हाल ही में खबरों में देखी गई किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार या फिर डी राजस्थान। सही हो जाएगा आपका सुभद्रा स्कीम। देखिए, आप थोड़ा गैस करने की कोशिश करिए, थोड़ा सुभद्रा का ऐसे नाम फेमस कुछ, अगर कुछ आप रथ यात्रा से भी अगर जोड़े। सही आंसर देखिए उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, बी उड़ीसा। ओके, देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड उड़ीसा सुभद्रा योजना। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में उड़ीसा का सुभद्रा योजना लॉन्च किया ऑन हिज 74th बर्थडे। ठीक है, तो उनका अभी 74वां बर्थडे था, जिसके उपलक्ष्य पे उन्होंने उड़ीसा में सुभद्रा योजना लॉन्च किया है। ओके, सुभद्रा योजना एम्स टू एम्पावर विमेन। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ओके, महिला सशक्तिकरण के लिए आपका सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। अब इसमें बेसिकली क्या ऑफर किया जा रहा है? इसमें ऑफर किया जा रहा है आपको ऑफरिंग 50,000 रुपीज ओवर 5 ईयर। तो आपको 50,000 रुपया लगभग 5 साल के लिए दिया जाएगा। तो एलिजिबल वुमेन, जो भी एलिजिबल वुमेन होंगी, एज क्राइटेरिया क्या है उसके लिए? 21 से 60 साल। ओके, तो 21 से 60 साल की एलिजिबल वुमेन लोग को 50,000 रुपया आपके 5 साल के लिए दिया जाएगा। अब इससे कितने लोगों को वो फायदा होगा? तो लगभग 1 करोड़ वुमेन विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, तो लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इससे फायदा मिलने वाला है। अगर हम लोग टोटल बात करें तो 1250 करोड़ रुपीस का इसमें ट्रांसफर टू 25 लाख वुमेन। तो कम से कम 1250 करोड़ रुपया जो है 25 लाख वुमेन को इससे सीधे सीधे फायदा पहुंचाने वाला है उड़ीसा में अभी रिसेंटली लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम्स। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच स्टेट वाज नौखाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में नौखाई उत्सव को आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। कुछ गेस करो, नौखाई फेस्टिवल कहाँ का हो सकता है या फिर कहाँ का होना चाहिए? देखो, जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज अगेन ए उड़ीसा। ठीक है, तो नौखाई फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा का ही फेस्टिवल है। ओके, देखते हैं हम लोग इस चीज को। तो देखो, रिसेंटली नौखाई फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन उड़ीसा। ओके, द वर्ड नौखाई में बेसिकली नौखाई जो फेस्टिवल था उड़ीसा में ही मनाया गया। और नौखाई का जो मतलब होता है, नौखाई का मतलब होता है न्यू फूड। ठीक है, तो नया अनाज जो होता है ना, जब मतलब धान कटने के बाद जो नया अनाज होता है तो उसको हम लोग नौखाई बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पीपल ऑफर न्यू क्रॉप्स टू देयर डेटीज एंड एंसिस्टर्स। तो बोलने का मतलब कि जो भी धान कटने के बाद नया अनाज होता है तो मतलब बेसिकली ये हर जगह का इस तरह का मतलब एक तरह का प्रैक्टिस होता है, एक तरह का लोग इस तरह से ही करते हैं कि पहले जो भी नया अनाज होता है उनको अपने कुल देवता, ठीक है, जो भी उनके देवता हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद फिर जो भी हमारे पूर्वज लोग हैं, जो भी हमारे एंसिस्टर्स हैं उनको दिया जाता है। ओके,
नौखाई इज अ संबलपुरी फेस्टिवल। तो बेसिकली आपको पता होगा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में, तो संबलपुर में ही आपका ये फेस्टिवल ज़्यादातर मनाया जाता है, विच इज़ हाईली पॉपुलर इन वेस्टर्न उड़ीसा। तो बेसिकली इसका जो सेंटर है वो संबलपुर है, लेकिन ऑल ऑल ओवर ये वेस्टर्न उड़ीसा और आप तो बोलो लगभग पूरे उड़ीसा में ही आपका नौखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे धान कटने के बाद जो नया अनाज होता है वो वहाँ के लोग अपने जो भी देवता हैं और अपने जो पूर्वजों हैं उनको पहले ऑफर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रचलन, इस तरह का प्रैक्टिस काफ़ी जगह पे किया जाता है। ओके, आगे मूव करें हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच पोजीशन हैज इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा गॉट इन डायमंड लीग हेल्ड इन बेल्जियम। आपको बताना है अभी हाल ही में जो डायमंड लीग हुआ बेल्जियम में, उसमें नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला। आपके ऑप्शंस है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फोर्थ। और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस करंट अफेयर से क्लास में कराया गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको आंसर पता है तो इसका जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन केस आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि आपको और भी मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज हो। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शंस है ए रशिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा इंडस एक्स की अगर हम लोग बात करें इंडस एक्स समिट का, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें इंडिया और यूएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं इंडिया और यूएस। तो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था, ठीक है, संयुक्त राज्य में। तो कभी कभी क्वेश्चंस को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको नहीं बिना नॉलेज के भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बस आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। ओके, द थर्ड इंडस एक्स या फिर इंडिया यूएस एक्स समिट कंक्लूडेड इन यूएस। ओके, एडवांसिंग जॉइंट डिफेंस इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो कहीं ना कहीं ये भारत और यूएस के बीच में जॉइंट डिफेंस को दर्शाता है। इट वॉज लॉन्च इन 2023, बेसिकली 2023 से इसको चालू किया गया था ड्यूरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यूएस। तो बेसिकली 2023 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे यूएस, तो उसी समय से आपका इंडस एक्स जो है एक्सरसाइज लॉन्च किया गया था। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है। द गोल इज टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक पार्टनरशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट बिजनेस। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि जो भी एक पार्टनरशिप बनाना है, एक कहीं ना एक डिफेंस ऑपरेशन बनाना है, रक्षा ऑपरेशन बनाना है, रक्षा के लिए एक समझो कि एक योजना बनाना है, किसके किसके बीच, सरकारों के बीच, जो भी बिजनेसेस हैं उनके बीच, एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन बोथ कंट्रीज, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंस कोऑपरेशन, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना है किसी किसी के बीच, सरकार हो गया, बिजनेस हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब के बीच में आपका इंडस एक्स नाम से जो समिट है इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है, ठीक है। किसी के बीच होता है, भारत और यूएस के बीच होता है, ठीक है। इस बार कहाँ हुआ, इस बार यूएस में हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। ओके फ्रेंड, आज के लिए आज इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप बहुत कम समय में डेली इस तरह से आप देखते रहें तो आप एट द एंड ऑफ द वीक बहुत सारे कंटेंट आपके पास हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम्स में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो हेल्प आपके लिए अच्छा है, अगर आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और डेस्टिनेशन आइज के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही फिर इसी तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।